वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग गेम यूआई के बारे में देखने वाले। तो गेम का जो मेन यूआई रहेगा जहाँ पे हम इंटरेक्शन करेंगे और उसके साथ यहाँ पे गेम के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, तो वो यूआई हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर देखने वाले। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन है, एक रिवर्स का बटन है और यहाँ पे दो एरो है। तो बेसिकली ये जो दो एरो है वो टर्न मूवमेंट करने के लिए हो गए, और यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स जो बटन्स है इनको यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पर रिवर्स में आने के लिए यूज़ किया जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर डिस्टेंस हम शो करेंगे। तो इन यूआई को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले डिज़ाइन करने के लिए। तो मेन थिंग यहाँ पे मैं पूरा यूआई यहाँ से आपको स्क्रैच से समझाऊंगा, पूरा यूआई यहाँ पे डिलीट करूंगा, फिर से स्क्रैच से यहाँ पे समझाऊंगा। और उसके साथ आपको ये चार आइकन्स यहाँ पे लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही आइकन है, इसको रोटेट किया गया है, और यहाँ पे एक फॉरवर्ड के लिए एक एक्सीलरेशन का आइकन है, और ब्रेक के लिए यहाँ पे एक ब्रेक का आइकन है। इन आइकन को आपको यहाँ पे फ्लैट आइकन से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्लैट आइकन वेबसाइट पे जाते हो, फ्लैट आइकन वेबसाइट सर्च करने के बाद आपको इस तरह की वेबसाइट आएगी। इसको मे भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से फ्री वेबसाइट है। पीएनजी यहाँ पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो ब्रेक या पैडल सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, और इसमें से आप यहाँ पे जो चाहिए वो यहाँ पे डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आप यहाँ पे जो चार इमेजेस रहेंगी, यहाँ पे मैं कार पेडल सर्च करता हूँ। तो कार पेडल यहाँ पे अगर सर्च करते हो आप, तो आपको यहाँ पे वो इमेजेस प्रोवाइड कर देगा, और उनमें से आपको कोई भी इमेजेस जो आपको लगती है अच्छी बेटर, उस इमेज को आपको डाउनलोड करना है। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना, फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड साइज आपको 512 ही रखना है जो डिफॉल्ट रहेगा, और फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगी। देन यहाँ पे उन इमेज को आपको गेम के अंदर लेना है। गेम के अंदर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उन इमेज को स्प्राइट में कन्वर्ट किया है। तो एक्सीलरेटर ब्रेक पैडल इन इमेज को मैंने यहाँ पे स्प्राइट में कन्वर्ट किया है। अब जो बाकी डिज़ाइन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था, मैं जो बनाया हुआ डिज़ाइन है इसको पहले डिलीट करता हूँ। मैंने आपके रेफरेंस के लिए पहले बना के रखा था। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक इमेज कंपोनेंट लेना है। इमेज कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, उसको आपको क्या करना है कि उसका जो यहाँ पे रेक्ट ट्रांसफॉर्म और एंकर्स है वो यहाँ पे आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे इनके वैल्यू 0 0 असाइन कर देनी है। 0 0 वैल्यू असाइन करने के बाद ये पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट थिंग करनी है वो ये है कि इसका जो इमेज कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिसेबल करना है। उसके बाद इस कंपोनेंट को हम लोग नाम देंगे, और नाम देंगे हम गेम यूआई। तो गेम यूआई यहाँ पे मैं उस कंपोनेंट का नाम असाइन करता हूँ। देन नेक्स्ट थिंग है, हमें यहाँ पे बॉटम में एक एरो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यूआई कंपोनेंट, और यूआई कंपोनेंट के बाद अगेन इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लेंगे। नीचे लेने के बाद इस कॉर्नर में लेंगे। कॉर्नर में लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा था उसको सेम हम लोग मैच करने का ट्राई करेंगे। तो आपके पास अगर यूआई होता है, किसी भी कंपोनेंट का यूआई अगर आपके पास रेडीमेड बना हुआ होगा, अगर आपको मैच करना है तो आप गेम यूआई इस कंपोनेंट को जो आपके पास रेडीमेड यूआई का इमेज रहेगा वो यहाँ पे असाइन करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे वाले सामने वाले इमेजेस डिज़ाइन करोगे। तो अभी तो हमारे पास कोई प्री डिफाइंड सेट या कोई भी यूआई अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट के अंदर फिर से अगेन राइट क्लिक करेंगे, यूआई के ऊपर जाएंगे और इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इमेज के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज जनरेटेड हुई है। उस इमेज को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके साइड में ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस इमेज के ऊपर जो हमारा ये वाला आइकन था इसको अप्लाई करके रख दूंगा। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये आइकन आया है। अगर सीन में भी देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ये आइकन दिखाई देगा। तो मैं क्या करूँगा कि राइट वाला आइकन है तो मैं इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ। राइट में शिफ्ट करने के बाद हमें इसका थोड़ी सी स्केल बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर के कंपोनेंट की स्केल इंक्रीज करते हैं। ऊपर का कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम लोग इस कंपोनेंट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करते वक्त आप इसको प्रिजर्व एक्सपेक्ट कर देना। तो प्रिजर्व एक्सपेक्ट करने की वजह से इसका क्या होगा कि हाइट और विड्थ का रेशियो मेंटेन रहेगा। अब ये प्रिजर्व एक्सपेक्ट करने के बाद आप इसको ऐसा बड़ा कर सकते हो। अब देन ये आपका राइट क्लिक हो गया। इसकी तरह ही आपको लेफ्ट क्लिक चाहिए तो इसको कंट्रोल डी करेंगे। डी करने के बाद ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद आपको जो ये एरो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है वो इस डायरेक्शन में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप रोटेट कर दो। 90 डिग्री से रोटेट करने से वो भी यहाँ पे उस साइड में मूव हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रोटेट ना करके यहाँ पे स्केल यहाँ पे -1 असाइन करूंगा तो ये अपने आप रोटेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें इसका सेंटर डिस्टेंस मेंटेन रखना है। यहाँ पे 94 है तो इसको मैं -100 करता हूँ, और जो यहाँ पे
सेकंड वाला इमेज है राइट वाला, इसको हम 100 करते हैं। तो बेसिकली सेंटर से यहाँ पे, इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस 100 यहाँ पे मेंटेन हो चुका है, और ये इमेज यहाँ पे मेंटेन हो चुकी है। तो इस इमेज का एंकर्स वगैरह भी सेट करना पड़ेगा, वो हम पूरा यूआई कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे दो आइकन सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि पेडल्स के आइकन भी जनरेट करने हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको इस वाले कंपोनेंट को हाइड करना पड़ेगा। यानी कि गेम यूआई के अंदर जो हम लोगों ने इमेज जनरेट की थी उसका कंपोनेंट ये हाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे सेम कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे दो पेडल्स डालने वाले हैं। तो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगा, यूआई के ऊपर आऊंगा, इमेज के ऊपर आऊंगा, इमेज के ऊपर आने के बाद इस इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग करके उसी पोजीशन पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आया हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पे हम लोगों ने किया था तब हम लोगों ने क्या किया था कि सिंपली यहाँ पे दो इमेजेस यहाँ पे लिए थे, लेकिन यहाँ पे इमेजेस के साथ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने डिज़ाइन में देखा था कि रिवर्स और फॉरवर्ड ये दो टेक्स्ट भी थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यूआई और इमेज का क्लिक करेंगे। अब इमेज क्लिक करने के बाद हम इसको 50% पोर्शन में लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 50% पोर्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ। सेकेंड इमेज हम यहाँ पे कंट्रोल डी से बनाएंगे और इसको रिमेनिंग जो 60% पोर्शन रहेगा वहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया। तो ये एक इमेज है और ये एक इमेज है, तो इनको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं। ये एक वाइट रखता हूँ और ये सेकंड वाला इमेज है इसको थोड़ा सा डार्क रखता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे इन इमेज के अंदर यहाँ पे एक इमेज रहेगा जो पैडल रिप्रेजेंट करेगा और उसके ऊपर एक टेक्स्ट रहेगा, तो वो दो प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, देन यूआई कंपोनेंट फिर से एक इमेज ऐड करूंगा। अब इस इमेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक वाला जो इमेज हमारा आइकन था वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक वाला जो है वो यहाँ पे इमेज कंपोनेंट के अंदर असाइन कर रहा हूँ। फिर इसको थोड़ा सा नीचे मूव करके यहाँ पे रखूंगा। अब यहाँ पे सेम इसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट असाइन करेंगे। टेक्स्ट असाइन करने के बाद इसको पहले ब्लैक कर देंगे, ब्लैक करने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर में ले लेंगे। सेंटर में लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे आर नेम देंगे। आर नेम देने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले। तो 45 यहाँ पे मैंने इसको कर लिया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज है इसको भी थोड़ा सा मैं स्केल अप करता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर दिया मैंने। देन यहाँ पे ये हमारा एक पेडल सेटअप हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड पेडल सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे फिर से अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूआई और इमेज कंपोनेंट। इमेज कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से हम पेडल को असाइन कर देंगे इमेज के अंदर, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट चाहिए तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक यूआई के अंदर टेक्स्ट जनरेट करेंगे। टेक्स्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इसको नेम देंगे फॉरवर्ड के लिए एफ। और फॉरवर्ड के लिए एफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेम 45 डिग्री असाइन कर देंगे फॉन्ट साइज। देन इसको ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे सेंटर में इसको ले लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हमें इन दोनों को थोड़ा सा मैच करना है। तो ये वाला इमेज थोड़ा सा हमें छोटा दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद हमें इसमें और चीज़ें एडवांस में यहाँ पे जो एफ जो है इसको थोड़ा सा नीचे मूव करना पड़ेगा, और नीचे मूव करने के बाद ये थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स के दो बटन्स आ चुके हैं, ये दो बटन्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो बटन है, जो हमारा ये वाला बटन है, तो ये फॉरवर्ड है, तो इसका हम लोग नाम देंगे फॉरवर्ड। एंड ये जो सेकंड वाला बटन है ये जो रिवर्स है, तो इसको हम लोग नाम देंगे रिवर्स। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि इन बटन को थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट साइड से अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते हैं। मूव करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो करने वाले हैं ये है जो एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट इमेज जो दिख रहा है ये हम टर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम टर्न नाम देंगे। एंड जो सेकेंड वाला इमेज है इसमें हम स्पीड कंट्रोल करेंगे, तो स्पीड यहाँ पे इसका नाम देंगे। देन हम लोग क्या करने वाले कि एक यहाँ पे टेक्स्ट भी शो करना है हमें ऊपर की तरफ। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे अगेन यूआई इमेज, इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इस इमेज को हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मूव करने के बाद यहाँ पे इस इमेज को हम लोग स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको स्केल करके सेट कर देंगे।
अब इसको सेट करने के बाद इसके अंदर हमें दो टेक्स्ट डालने पड़ेंगे। एक टेक्स्ट वो रहेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा कि डिस्टेंस, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं एज टेक्स्ट में प्रो ही रखूँगा, बट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं डिस्टेंस असाइन कर दूंगा और यहाँ पे एक कॉलन भी लगा लूँगा, तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और ये टेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए यहाँ पे वाइट ही रखते हैं और इसके बैकग्राउंड वाला इमेज जो है इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। तो ये कुछ मैं इस तरह से ये मटेरियल असाइन कर दूंगा। देन ये डिस्टेंस जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव करूँगा एंड देन और एक यहाँ पे मैं टेक्स्ट जनरेट करूँगा, डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल डी और उसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ। इसके अंदर की जो वैल्यू है ये हम गेम से असाइन करेंगे और चेंज होगी, तो इसका मैं नाम दूंगा डिस्टेंस टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस ऐड करूँ दूंगा सिर्फ और ये डिस्टेंस टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को क्या करेंगे कि गेट करेंगे और गेट करने के बाद हम इसको वैल्यू असाइन कर देंगे, वो हम यूनिटी के अंदर देख लेंगे। अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 45 फ़ॉन्ट कर देते हैं दोनों को। 45 फ़ॉन्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसका जो कोलन था वो नीचे आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि इस जो इसका रैपर है इसके अंदर ये नहीं बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पर रैपर के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं बैठ रही तो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिलती है। आप इसको अगर चेंज करते हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर ट्रंकेट वगैरह आप इसको चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रंकेट कर दिया इसको, और ट्रंकेट करने के बाद इस टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे छोटा करते हो तो आप देख सकते हो कि वो वैल्यूज़ यहाँ पे नीचे नहीं आ रही है, वो वैल्यू वहाँ से हट रही है। तो ऐसे यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ है अगर मैं इसको ट्रंकेट की जगह पे यहाँ पे प्लिक्स कर दूँ तो आपको डॉट डॉट दिखाई देगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इंपॉर्टेंट रहती है जब आप गेम डिज़ाइन करते हो या कोई भी डिज़ाइन करते हो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ये वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर हम गेम में जाते तो हमें कुछ इस तरह का गेम दिखाई देगा। तो हमारा यहाँ पे पैनल सेटअप तो बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारा ये जो पैनल है ये पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब अगर हमारा गेम लैंडस्केप में जाता है या फिर अगर अलग रिजोल्यूशन के लिए जाता है, जैसे यहाँ पे इस रिजोल्यूशन के लिए गया, तो आप देख सकते हो कि पूरा यूआई यहाँ पे गड़बड़ हो गई। और ये पूरा यूआई गड़बड़ हुई क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसके एंकर्स नहीं सेट किए थे। तो सबसे पहले ये हमारा यूआई है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं गेम यूआई, और इसका जो टॉप पैनल है, जैसे ये टॉप पैनल रहेगा तो इसको मैं टॉप पैनल कर देता हूँ, टॉप राइट कर देता हूँ। और इस टॉप राइट पैनल को मैं यहाँ पे एंकर करूँगा, तो यहाँ पे इस वाले पोजीशन से मैं इसको एंकर करूँगा। देन ये स्पीड वाला पैनल है, इसको मैं बॉटम से एंकर करूँगा। ये वाला जो टर्न वाला पैनल है इसको मैं इस लेफ्ट कॉर्नर से एंकर करूँगा। इससे क्या हुआ कि इनका ये जो डिस्टेंस था वो इस पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा, और इसके अंदर का जो डिस्टेंस रहेगा, इनके अंदर जो एलिमेंट्स है इनका डिस्टेंस यहाँ पे इस वाले सेंटर पैनल से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें अगर आपने ऊपर रखी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा और किसका एंकर कहाँ से असाइन हो रहा है। तो बेसिकली अगर स्पीड का भी देखें तो स्पीड का भी सेम ही है, ये पूरे पैनल का सेंटर से यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, तो इतना कुछ ज़्यादा चेंज भी नहीं होगा। और ये टॉप का है उसका भी सेम है, टॉप के अंदर के जो भी कंपोनेंट रहेंगे वो यहाँ पे सेंटर से चेंज हो गए। अगर आप इतना सेट करने के बाद अगर चेंज करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे यूआई जो है वो स्टेबल मिलेगा। अलग अलग यूआईज में आप देख सकते हो बॉटम में ही रह रहा है सब चीज़ें और टॉप में ही सब चीज़ें यहाँ पे रह रही है। इवन आप लैंडस्केप में भी चेंज करते हो तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे टॉप में आ रहा है और यहाँ पे आपके दो आइकन्स आ रहे हैं। तो जब हम फ़ोन में यहाँ पे लैंडस्केप में कन्वर्ट करेंगे, यूआई को रोटेट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का यूआई मिल जाएगा। तो इसलिए एंकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप ग्रुपिंग करोगे तो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमेजेस है इनके ऊपर क्लिक करते ही मुझे एनालाइज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्न जो है वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजेस टर्न के लिए यूज़ की है। तो मैं यहाँ पे इन इमेजेस को चेंज करूँगा और यहाँ पे टर्न आर कर देता हूँ और यहाँ पे टर्न लेफ्ट कर देता हूँ, यानी कि टर्न एल कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप यूआई यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम इन बटन्स के ऊपर एक क्लिक लिसनर असाइन करेंगे और मे भी हो सकता है कि इवेंट सिस्टम हम इन बटन्स के ऊपर असाइन कर दें, और उन इवेंट सिस्टम के ऊपर जब क्लिक करेगा यूज़र तब हम लोग इस कार को, जो लास्ट टाइम हम AWSD से हम लोग कंट्रोल कर रहे थे, वो हम यहाँ पे इन बटन कंट्रोल से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल आ जाएगा, स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। और गेम का जो बेस्ट प्रैक्टिस है
वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपने इतना अचीव कर लिया तो आप इजीली गेम डेवलपमेंट कर सकते हो और आप अपने आप को एज अ गेम डेवलपर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।